अब देखिए, मेंसुरेशन में देख अगर यूजुअली मेंसुरेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रीजनेबल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आते। बट मेंसुरेशन में एक विचित्र प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ कि स्टूडेंट्स को बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो ही याद नहीं है। मतलब सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, इनके बेसिक फॉर्मूलाज ही याद नहीं है। तो 8-10 फॉर्मूलाज हैं, वो आप लिख के रख लो, उसको समझ लो। अगर वो आपके आते हैं तो सरफेस एरिया, वॉल्यूम के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। और यूजुअली जो दूसरी बात जिससे स्टूडेंट्स डरते हैं वो ये इस बात से डरते हैं कि सरफेस एरिया, वॉल्यूम में कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं। बाकी ये सिंपल टॉपिक है। बात समझ में आई? क्वेश्चन देखिए। A manufacturing company prepares spherical ball bearings, each of radius 7 mm and mass 4 gram. लाइन समझ आई? These ball bearings are packed into boxes. Each box can have a minimum of 2156 centimeter cube of ball bearings. वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम ही निकालना होगा। स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो 4/3 पाई आर क्यूब है। क्वेश्चन आसान है, बट लेट अस अज्यूम आपको वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ही नहीं आता। क्वेश्चन बहुत आसान है। दूसरी बात आपको देखनी पड़ेगी कि जो रेडियस है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब चल रहा है। तो 4/3 पाई आर क्यूब जब आप लगाएंगे तो जो है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10 करके। अब आपको मिलीमीटर सेंटीमीटर की कन्वर्जन नहीं आती। कोई बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन बहुत इजी है, उसमें कोई ऐसा मतलब रिस्ट स्लिटर नहीं है कि आपको जान देनी पड़ेगी, वैसा कुछ नहीं है। खान साहब कैसे किया जाए? जबरदस्त। ये बात समझ आएगी। अब यूजुअली 70 to 80% केसेस में भाई इधर फिर से 70 to 80% ऑफ केसेस में आप थोड़ा भरोसा रखिए। किस चीज का? कि ये जो है ये एग्जैक्ट डिवाइड होके आंसर आ जाएगा 80% केसेस में। आप यकीन करिए। क्यों यकीन कीजिए? क्योंकि वो बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल बेरिंग्स। तो यूजुअली एक नंबर आ जाता है 80% केसेस में, कई बार वो उंगली करने के लिए कर देता है। अब आईसीएसई में क्योंकि कैल्सी अलाउड नहीं है तो इसलिए बच्चे थोड़ा इसको देख के परेशान हो जाते हैं कि यार इसको इतने बड़े को, भूत के बच्चे को कहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ थोड़ी परेशानी हो जाती है। बट एक बात याद रखनी है। अब एक और तुझे मैं ट्रिक बता देता हूँ, और फिर से तेरी नींद चालू होगी है। नींद में याद रहे तो देख लेना। यूजुअली 11 से चीजें डिवाइड हो जाती हैं। क्या बोला मैंने? जैसे ये 2156 है ना, ये डिवाइड बाय 22 है, तो यूजुअली 11 से कटता है। मेंसुरेशन में 7 का टेबल और 11 का टेबल से यूजुअली 7 से या 11 से चीजें डिवाइड हो जाती हैं। क्वेश्चंस ऐसे ही बनाए जाते हैं। गुरु समझ आ गया? 11 2 द, 11 1 द, 10 बचा 105, 11 9 द, 55, 11 6 द, ये देख। और 2 9 द और 8 द, ये यहाँ पर कट गया। तो यूजुअली वो क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है कि 7 और 11 से चीजें निकल जाती हैं 80% ऑफ केसेस में। उसने फंसाना है तो तंग करना है तो तंग करेगा वो। तो ये भाई ने डिवीजन की, 2156 का ये सारा उसने डिवीजन की, और ये करते करते उसने 1500 करके उसका आंसर निकाल दिया। ये बात समझ में आ गई? कहाँ था, कोई डाउट है यहाँ तक? तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो 1500।
अपनी पॉकेट में डाल लीजिए। नहीं समझ में आया? मिस्टर खान, ये एक टैबलेट मुंह में डाल लीजिए। फिर सेकंड पार्ट है, मास ऑफ ईच बॉक्स ऑफ बॉल बियरिंग इन केजी। मास पूछ रहा है ऑफ ईच बॉल, सॉरी, मास पूछ रहा है बॉक्स का। कैसे निकालेगा भैया तरफ? वो एक ही खाना बस। वो टैबलेट निकाल लोगे या हाथ कट जाएगा आपका? निकाल लोगे ना? पता चला इंजर्ड हो जाए। 1500 इंटू। जी, बस इसको मुंह में रखिए। तो आपका जो बॉक्स है वो 6 किलो का बॉक्स है। नहीं समझ में आया? साहिल साहब, कोई डाउट है? हाँ, था कोई डाउट है?